Hello dear student, again welcome to NPC online classes. Dear student, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जैसा कि पहली क्लासों में मैं आपको बता चुका हूं, डीएनए इज जेनेटिकल मटेरियल, ये एक आनुवंशिक पदार्थ है और मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो सजीव हैं, उन सभी के अंदर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। मैंने मैक्सिमम की बात की है, नॉट ऑल, मैं सभी की बात नहीं की है। तो बेटा आज हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। आपके सामने आप देखिए बेटा, ये डीएनए स्ट्रक्चर है, लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि जो डीएनए स्ट्रक्चर है ये किसके द्वारा दिया गया, इसको दिया किसने। तो अपन बात कर रहे हैं डीएनए स्ट्रक्चर दिया किसने। सो दिस डीएनए स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। सो वाटसन और क्रिक ने ये कौन सा मॉडल दिया बेटा? डीएनए मॉडल दिया। आगे हम बात करें डीएनए मॉडल देने के लिए कोई ना कोई तकनीक इस्तेमाल की होगी। तो स्पेशली जो इन्होंने वाटसन और क्रिक ने जो टेक्निक यूज की है वो यूज की है एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड। इट मींस फॉर द डीएनए स्ट्रक्चर a method is used which is called X-ray diffraction method। लेकिन ये डिफ्रैक्शन मेथड जो है वाटसन और क्रिक ने नहीं दिया था। ये जो दिया था वो दिया था विल्किंसन एंड रोजलिन ने दिया था। तो मैं कह सकता हूं एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड was given by Wilkinson and Roslin। On the basis of X-ray diffraction, DNA model was given by Watson and Crick। आगे बात करें इस मॉडल की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस मॉडल में ऐसी कौन कौन सी चीजें वाटसन क्रिक ने हमें बताई हैं। तो सबसे पहले बात करें बेटा, ये जो डीएनए है आप यहां देख रहे हैं, ये डबल स्ट्रैंड है, ये दीज आर टू स्ट्रैंड, ये दो स्ट्रैंड है और दो स्ट्रैंड है। इट मींस मैं कह सकता हूं कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है। इट इज सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन and it is another polynucleotide chain। So especially in DNA it is dsDNA, it means double strand DNA। दोनों स्ट्रैंड में आप यहां डायग्राम में देखिए, यहां हमने यूज किया है 5' और इसी के अपोजिट एंड को हमने मेंशन किया है 3' and it is 5' and it is 3' end। ओके, अब हम बात करें बेटा इसका अंदर यहाँ पे कितने स्ट्रैंड है? यहाँ पे दो स्ट्रैंड है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, दीज आर एंटी पैरेलल। आप देखिए 3' के सामने कौन है? 5' एंड है और 5' के सामने कौन सा? 3' एंड है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट डीएनए इज डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल एंड बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल। डीएनए में दो रज्जु हैं और दोनों की दोनों रज्जु एक दूसरे के विपरीत हैं, पहली चीज। दूसरा इसमें आप देखिए बेटा, इसमें कोरिलेशन, ये किस तरह से घूमेगा, इसमें किस तरह का कोरिलेशन होता है। तो इसमें राइट हैंडेड कोरिलेशन होता है। राइट हैंडेड यानी जिसे हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसमें कुंडलन पाए जाते हैं और जिस तरह दक्षिणावर्त कुंडलन पाए जाते हैं, ये जो स्पेशल कैरेक्टर होता है ये होता है किसका? बी डीएनए का होता है। ओके, सो इट इज आल्सो नोन एज बी डीएनए। बी डीएनए का एक ही कैरेक्टर नहीं होता कि उसमें स्पेशली राइट हैंडेड कोरिलेशन होगा, दक्षिणावर्त वो घूमेगा, ऐसा नहीं है। इसके दो कैरेक्टर और हैं जो हम बाद में बात करेंगे बेटा। अब आप देखिए दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। सेकंड, ये जो अपने पास हेलिक्स है, इस हेलिक्स की जो पिच है, जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसकी लंबाई जो होती है वो होती है बेटा 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में इसको हम बताएंगे 34 एंगस्ट्रॉम, बट स्पेशली इन नैनोमीटर इट इज 3.4 नैनोमीटर। क्लियर? नाउ इन सिंगल हेलिक्स, एक हेलिक्स में आपसे पूछे नाइट्रोजन बेस पेयर कितने होते हैं, बीपी कितने हैं? तो इसमें नाइट्रोजन बेस पेयर है बेटा 10। इसमें नाइट्रोजन बेस पेयर कितने होंगे बेटा? 10 होंगे। तो जस्ट आई कैन से कि नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है
वो डिस्टेंस यहां पर ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है इनके बीच में ये हो जाएगा अपने पास 3.4 एंगस्ट्रॉम, इन नैनोमीटर इट इज 0.34 nanometer. So first point of DNA. DNA is double strand molecule and both strand are anti-parallel. DNA में दो रज्जु हैं, दोनों रज्जु एक दूसरे के प्रति समानांतर हैं. फर्स्ट. सेकेंड, डीएनए की हेलिक्स की जो लेंथ है, पिच है, उसकी लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और 34 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में हम लिखते हैं 3.4 nm, इट मींस नैनोमीटर. नेक्स्ट, एक हेलिक्स में नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर कितने होते हैं? तो इनकी जो नंबर है वो कितनी है? 10 है. सो स्पेशली बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस पेयर डिस्टेंस इज 3.4 इन द एंगस्ट्रॉम, or in nanometer is 0.34 nanometer. These are 3 points. Now nitrogen bases are categorized into two groups. First group is purine and another is pyrimidine. In purine A and Z adenine and guanine nitrogen base है, इसमें है थाइमिन और साइटोसिन. So in the DNA 4 nitrogen bases are present which are adenine, guanine, thymine and cytosine. A always bind with the T by double bond and C always bind with the Z by triple bond. A हमेशा किससे जुड़ता है? T से. देखिए A क्या है? प्यूरिन है, और T क्या है? पैरामिडिन है. यानी प्यूरिन और पैरामिडिन के बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग होती है. तो A और T के बीच में बॉन्डिंग है, डबल बॉन्ड यहां पर है, द्विबंध है. सी और जी के बीच में यहां पर त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, और इन बंधों को, इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. तो आपसे पूछे कि नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? सो दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड. सो फोर्थ पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ए बाइंड विद द टी बाय डबल बॉन्ड एंड जी बाइंड विद द सी बाय ट्रिपल बॉन्ड एंड बोथ आर हाइड्रोजन बॉन्ड. दोनों कैसे हैं? हाइड्रोजन बंध हैं. अब आपसे पूछे कि इस डीएनए को स्टेबिलिटी, स्थायित्व कौन देता है? तो बेटा स्थायित्व देने का काम किसका है? इन हाइड्रोजन बॉन्ड का ही है. ओके. अब मेरे पास बातें हो गई, अपने पास हो गई 4. किसके बारे में? डीएनए के बारे में. फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बोला? डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं. इन इंग्लिश, in the DNA molecule 2 strands are present, 2 polynucleotide chains are present and they are antiparallel. First. Second, the length of helix or the pitch of helix is 34 angstrom. In nanometer it is 3.4 nanometer. In each helix 10 nitrogen base pairs are present. So distance between two nitrogen base pair is 3.4 angstrom, or in nanometer it is 0.3 nanometer. Next, A always bind with the T, Z always bind with the T. A T के साथ जुड़ता है, G C के साथ जुड़ता है, और ये बंद कौन से हैं? These are double and triple bond, but these are hydrogen bond. और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या करते हैं? डीएनए को स्टेबिलिटी या डीएनए को स्थायित्व प्रदान करते हैं. इससे पहले बेटा हम बात करें, मैंने बात की थी कि जो अपने पास पेंटोज शुगर होती है जो कि डीएनए में है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसमें इट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 एंड इट इज कार्बन नंबर 5. तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद हम कुछ और बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे जो डीएनए से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे. लेकिन अपन आज बात करें, मैंने बोला था कि ये डीएनए कौन सा डीएनए है? ये डीएनए बी डीएनए है. तो आपसे पूछे बी डीएनए के स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं? सो फर्स्ट, बी डीएनए में जो कोरिलेशन होता है, जो कुंडली होती है, ऑलवेज राइट हैंडेड होती है. नंबर 1. नंबर 2, इन द बी डीएनए द लेंथ ऑफ हेलिकल इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 nanometers. Second concept. And third concept, in single helix 10 nitrogen base pairs are present. These are 3 special character.
of bDNA. So by the Watson or Crick, which model was given? Then your answer is bDNA. It is a structure of DNA. अब हम बात कर रहे थे कुछ बॉन्ड्स के बारे में, कुछ बंधों के बारे में कि डीएनए में किस तरह के कौन कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा। तो स्पेशली इन द डीएनए हम बोलेंगे 4 टाइप के क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। फर्स्ट बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड इज एस्टर बॉन्ड, and fourth bond is phosphodiester bond. अब इन बॉन्ड की जो 4 बॉन्ड मैंने आपके सामने यूज किए हैं, इन बॉन्ड की प्रॉपर लोकेशन क्या है? सो फर्स्ट बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इट इज पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड इट इज कार्बन नंबर 5. ओके, 5 कार्बन है इसमें, C5H10O4 ये डीऑक्सीराइबोस शुगर का फार्मूला होता है. तो फर्स्ट बॉन्ड यहां पर होता है बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां पर होता है और यहां पर इससे ऐड होते हैं कौन? नाइट्रोजन बेस. इमेजिन करो ये A है तो सामने क्या होगा? T होगा. तो आपसे पूछे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट होता है? सो इट इज फाउंड बिटवीन द nitrogen base pair, nitrogen base and first carbon of pentose sugar. It is first bond called glycosidic bond. Now second bond, hydrogen bond. Hydrogen bonds are present between the nitrogen base pair. जैसे A और T के बीच में डबल बॉन्ड है, वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है. थर्ड अपन बात करें बेटा एस्टर बॉन्ड. एस्टर बॉन्ड इज ऑलवेज present or found between the phosphate group and carbon number 5 of pentose sugar. ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? फास्फेट, सॉरी एस्टर बॉन्ड, एक्सट्रीमली सॉरी, एस्टर बॉन्ड एंड इट बिकम ए न्यूक्लियोटाइड. अब ये क्या बन गया है? न्यूक्लियोटाइड बन गया है. इसमें आप देखिए पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजन बेस है और फास्फेट ग्रुप है और दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में बाइंड करने के लिए जो बॉन्ड होता है उसका नाम होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर. सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन बेसेस. थर्ड बॉन्ड एस्टर बॉन्ड between the phosphate group or phosphoric acid and carbon number 5 of pentose sugar and phosphodiester bond between the two nucleotide, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है. ठीक है, अब अपन एक और बात करें बेटा कि डीएनए में A और G और C और T ये 4 क्या है? नाइट्रोजन बेस है. तो कोई आपसे ये पूछे कि जो नाइट्रोजन बेस है इनका अमाउंट कितना होता है, तो स्पेशली एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है चारगॉफ. चारगॉफ ने यह बताया था कि जितना प्यूरिन अमाउंट होता है, ए और जी दोनों प्यूरिन है, एडेनिन एंड गुआनिन, उतना ही अमाउंट किसका होता है? थायमिन और साइटोसिन यानी पैरामिडिन का होता है. तो इनका रेशियो कितना होता है? 1 होता है. अपन इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल बनता है बहुत अच्छा कि एक डीएनए में यदि एडेनिन का अमाउंट 20% है तो साइटोसिन का अमाउंट कैलकुलेट करो. एक डीएनए में एडेनिन का अमाउंट कितना है? 20% है, तो साइटोसिन का अमाउंट आप बताइए. तो देखिए ए किस बाइंडिंग करता है? टी से. इफ ए इज 20% सो कंफर्म टी इज आल्सो 20%. रिमेनिंग पार्ट 20 and 20 40, remaining part is 60. So C and G both are 60%, so it is 30% and it is also 30%. So just we calculate the amount of cytosine according to Chargaff rule. Is that clear? So आज हमने क्या डिस्कशन किया बेटा? आज हमने डिस्कशन किया है कि वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल कैसा है,
उसकी सारी बातें मैंने आपको यहां बताई हैं। उसके बाद मैंने आपसे बात की है किसके बारे में, कि कौन कौन से बॉन्ड जो हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं और किस तरह से हम नाइट्रोजन बेस का अमाउंट जो है वो डीएनए में कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों ही चीजों में 12th एग्जामिनेशन के लिए भी और नीट एग्जामिनेशन के लिए भी क्वेश्चन छिपे हुए हैं, हिडन है, तो इस पर आप स्पेशली गौर कीजिएगा। कल जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे स्पेशली कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेशन करता है, डीएनए किस तरह से कॉपी बनाता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो बताऊंगा डीएनए पैकेजिंग, यानी डीएनए हमारे अंदर किस फॉर्म में, किस रूप में प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में किस तरह से रहता है, ये हमें क्या करनी है बेटा, बात करनी है। तब तक के लिए बाय।